अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू करेंगे। ट्रेडिंग व्यू अकाउंट बनाना और इसके टूल्स का इस्तेमाल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ब्राउज़र पर ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे और पहले ही लिंक को ओपन करेंगे। मेरे पास मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है, तो मैं यहाँ पर साइन इन कर रहा हूँ और साइन इन करने के बाद मेरे पास यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन भी आ रहा है। मेरे पास ऑलरेडी मेरा ईमेल और यूज़र नेम सेव है। मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ। आप यहाँ से कंटिन्यू एज ईमेल भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया, मेरे पास ये इसका लैंडिंग पेज आ गया। मैं यहाँ से अपनी वॉच लिस्ट पे जाऊँगा और ये मैंने अपने चार्ट को ओपन कर लिया है। फुल चार्ट पे आप जाएंगे और आपके पास कंप्लीट चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी पेयर का टाइटल नेम शो हो जाता है और यहाँ से आपका सिंबल ऐड हो जाता है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और यहाँ से कंप्लीट आपका टाइम फ्रेम्स एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो 1 मिनट, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे का टाइम, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 4 आवर्स, 1 डे, 1 वीक पर एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारी कैंडल्स, जैसे बार कैंडल वॉल्यूम ट्रेडर्स के लिए, उसके बाद सिंपल कैंडल वॉल्यूम ट्रेडर, लाइन चार्ट आपका ट्रेंड मार्क करने के लिए, और बाकी सारे यहाँ पर कैंडल्स शो हो जाएंगे। उसके बाद इंडिकेटर सेक्शन, यहाँ पर आपके तमाम इंडिकेटर्स आ जाते हैं। माई स्क्रिप्ट में आपके अपने इंडिकेटर्स, फेवरेट में जो आपने फेवरेट किए हों, टेक्निकल में टेक्निकल इंडिकेटर्स और फंडामेंटल में फंडामेंटल इंडिकेटर्स आ जाते हैं। अलर्ट से आप किसी भी पॉइंट पर एक अलर्ट लगा सकते हैं मार्केट के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट अलर्ट कर देता हूँ। मार्केट में मेरा एक अलर्ट क्रिएट हो गया है इस प्राइस पर। जैसे ही मार्केट इस प्राइस को टैप करेगी, मेरा अलर्ट अपने आप चल पड़ेगा और इसी को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। रिप्ले आपका एक पेड वर्जन है जिसमें आप अपनी बार्स को, जैसे रियल मार्केट में चार्ट चल रहा है वैसे ही रिप्ले कर सकते हैं। यहाँ से आप अंडू और रीडू कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर आगे सेव लेआउट, ऑटो सेव, शेयर लेआउट, कॉपी लिंक, मेक अ कॉपी, रीनेम और डाउनलोड चार्ट डेटा आ रहा है। ऑटो सेव से आपकी सारी मार्किंग ड्राइंग अपने आप सेव हो जाती है। शेयर लेआउट ऑन करने से आप कॉपी लिंक को कॉपी करके किसी को भी शेयर करेंगे तो उसके पास आपके चार्ट व्यू हो जाएगा, लेकिन एक लिमिटेड एक्सेस तक। वो आपके चार्ट पर ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी ड्राइंग को देख सकता है। आगे सेटिंग वाला ऑप्शन, सेटिंग पे जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास कैंडल्स का कलर और कैंडल की बॉडी, ये सारे टाइम फ्रेम्स के साथ आ जाएंगे। यहाँ से आप अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। स्टेटस लाइन, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कैनवस पर जाकर आप अपने चार्ट को कलराइज और चेंजिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट अपना चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, वाटरमार्क लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। क्रॉस हेयर को, जो यहाँ पर मेरे कर्सर के साथ एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मूव कर रही है, इसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। इसका कलर और साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप मार्जिन अपना ज़्यादा या कम कर सकते हैं और लाइन को कलराइज कर सकते हैं, जैसे मेरी प्राइस के साथ की लाइन कलर चेंज हो रहा है। टेम्पलेट पर आकर अपना आप टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। कैमरा से आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं इमेज को कॉपी कर सकते हैं, लिंक को कॉपी कर सकते हैं और न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। ये है हमारा वॉच लिस्ट, जहाँ पर आप अपने हर एक पेयर को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं ताकि आपको बार बार सर्च ना करना पड़े।
यहाँ पर आपकी मुकम्मल अलर्ट्स की रिपोर्ट शो हो जाती है जो आपने अपने अलर्ट्स लगाए हों। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ट्री, जो हमारा इतना इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर आपका सिर्फ आपने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लगाए हुए हैं वो शो होते हैं। कम्युनिटीज़, यहाँ पर आपके पास कम्युनिटीज़ में ट्रेनर में आपके पास कमोडिटीज और बाकी सारी चीज़ें, क्रिप्टो कॉइन्स और सारों की डिटेल्स जो होती हैं जो हमारे काम में इतनी इस्तेमाल नहीं होती फॉरेक्स ट्रेडिंग में। फाइन स्क्रिप्ट एडिटर एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप अपना खुद का डिज़ाइन इंडिकेटर लाकर पेस्ट करके पब्लिश कर सकते हैं, सेव स्क्रिप्ट कर सकते हैं और इसे चार्ट पर लगा सकते हैं, जैसे मैंने अपने रिसेंट ऐड किए हुए हैं। कैलेंडर से आपको मार्केट की तमाम फंडामेंटल न्यूज़ के अलर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने टूल बार की तरफ। यहाँ से आप अपना कर्सर खुद चूज कर सकते हैं, डॉट कर्सर, क्रॉस, एरो, मैजिक या फिर डिमोनस्ट्रेशन। यहाँ से आप अपनी लाइन, ट्रेंड लाइन, हॉरिजेंटल रे, वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन को स्टार कर सकते हैं जो कि आपकी आगे इस्तेमाल होंगी। नीचे वाले ऑप्शन में आप फ्लिप को स्टार कर लीजिए। नीचे वाले ऑप्शन में आपने कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना है। उसके बाद लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, प्राइस रेंज और रेट रेंज को स्टार कर लीजिए। यहाँ पर आपका ब्रश, हाइलाइटर, एरो, मार्कर और एरो आपने स्टार करना है। शेप्स में आपका रेक्टेंगल, पाथ और सर्कल इस्तेमाल में आता है। टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट, कॉल आउट और प्लेस लेबल इस्तेमाल होते हैं, आप उनको स्टार कर लीजिए। जैसे ही आप स्टार करेंगे आपके पास यहाँ पर नीचे टास्क बार शो हो जाएगी, टूल बार शो हो जाएगी। अब ये मैं अपनी बार को, ट्रेंड लाइन बार को जिधर तक लगाना चाह रहा हूँ, मैंने ट्रेंड लाइन बार को सिलेक्ट किया और जहाँ तक मार्क करनी है वहाँ तक ले गया। सिमिलरली वर्टिकल रे, हॉरिजेंटल रे राइट साइड पर हमारे चार्ट को फुली मार्क कर देती है, लेकिन लेफ्ट साइड पर मार्क नहीं करती। के बाद वर्टिकल लाइन, जहाँ तक आप जहाँ पर आप इसको लगाना चाहते हैं वहाँ से कंप्लीट लाइन मार्क कर सकते हैं। पाथ से आप अपना ट्रेंड ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ऐसे मैंने इस एरिया को मार्क किया है। ब्रश के साथ आप किसी भी चीज़ को मार्क कर सकते हैं या मेजर एरिया को सर्कल बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको बैक एरो से करूँगा तो मेरे पास वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। हाइलाइटर से आप किसी भी मेजर पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। एरो से आप बेसिक एरिया के ऊपर पॉइंट लगा सकते हैं एरो मार्कर से। और ये आपके मेजर एरियाज़ को मार्क करने के लिए इस्तेमाल होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर वैल्यू गैप्स, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस, लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी और भी बहुत सारे मेजर पॉइंट्स को। सर्कल आपका किसी बेसिक पॉइंट को सर्कल लगाने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर बेसिकली एक टूल है जो आपको मार्केट में लेवल्स निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सेटिंग आपके पास यहाँ पर शो हो रही है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन बेसिकली आपकी ट्रेड में आपकी हेल्प करता है आपकी कैलकुलेशन में कि आपने रिस्क कितना लेना है और उसका रिवॉर्ड कितना लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो मैंने अपने $7 का रिस्क और $16 का रेवेन्यू निकालना है।
सिमिलर शॉर्ट पोजीशन जो आपको एक पॉइंट पर सेलिंग साइड पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो दिखाता है। कॉल आउट बेसिकली आपका मेजर या फिर एक अहम टाइटल लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अभी मैंने लिखा है वेट फॉर कंफर्मेशन, कि अगर इस पॉइंट पे मार्केट आती है तो मैं यहाँ पर कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लूँगा, या फिर एग्रेसिव मैं फौरी ट्रेड लूँगा। आप यहाँ पर अपनी उस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। एरो आपका स्पेसिफिक एरिया को मार्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि मार्केट इतनी मूव हुई यहाँ तक, या मार्केट इस टाइम से यहाँ तक गई, और यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इसमें क्या चीज़ मुझे स्पेसिफिक नज़र आई थी। टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। डेट रेंज बेसिकली हमें मार्केट में कितने टाइम फ्रेम में मार्केट ने कितनी बार्स बनाकर कितना वॉल्यूम ट्रेड किया वो दिखाता है। जैसे मैंने जहाँ पे लगाया है मार्केट ने 390 बार्स बनाई हैं एक दिन 9 घंटे और 30 मिनट के अंदर। प्राइस लेवल आपका मेजर प्राइस पे जहाँ पर आप इसको लगाएंगे उस पॉइंट का प्राइस शो करवा देता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पूरे चार्ट पर एक लाइन ड्रॉ कर देती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।